नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब के इस अंक में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुण्य श्रावण मास प्रारंभ हो गया है 14 तारीख से। इस श्रावण मास में प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है, क्योंकि इस काल में 4 मास के लिए भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर में। इसलिए इस 4 मास में भगवान शंकर की पूजा होती है। और हमारे यहाँ पास में पवित्र अजगैबीनाथ मंदिर है, जहाँ की भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग के ही इतना महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसकी कथा मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अजैवी नाम के राक्षस का वध करते समय भगवान भोलेनाथ ने इस जगह शिवलिंग की स्थापना अजैवी राक्षस के कहने पर कि उनके साथ उनकी भी महिमा का गुणगान हो, इसलिए वहाँ जो शिवलिंग स्थापित हुआ उसे अजगैवी नाथ कहते हैं। वो अजैवी राक्षस के ही नाम पर हुआ था। आज मैं आपको भगवान शिव के ही अवतारों के बारे में बताना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने 19 अवतार लिए, जिसमें प्रमुख रूप से रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी हैं। जैसा कि रुद्र के का अर्थ होता है जो रोदन करते हुए पैदा हो, उसे रुद्र कहते हैं। तो भगवान शिव की उत्पत्ति जिस समय हुई उस समय वो रुदन करते हुए आए, इसलिए उन्हें रुद्र कहा जाता है। और रुद्र जब रौद्र रूप में हो जाते हैं तो वो क्रोधी हो जाते हैं। उनके कई अवतार हैं। 19 अवतारों में जैसे भगवान दत्तात्रेय और क्रोधित ऋषि जो हैं, उसके बाद वीरभद्र हनुमान जी, ये सब उनके अवतारों में आते हैं। श्रव अवतार ऐसे ही अवतारों में आते हैं। तो आज मैं उनके श्रव अवतार की कथा आपको बताऊंगा। होता ऐसा है कि हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद जब नरसिंह भगवान पूर्ण रूपेण क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के वशीभूत उनके क्रोध से पूर्ण तीनों लोग कांपने लगते हैं। धरती, आकाश, अंतरिक्ष, हर जगह त्राही त्राही होती है। उनका क्रोध शांत नहीं होता। भक्त प्रहलाद के कहने पर भी जब उनका क्रोध शांत नहीं होता है तो भगवान विष्णु के ने जब नरसिंह का अवतार लिया था, उस समय उनका क्रोध इतना प्रबल हो चुका था कि उन्हें कोई भी देवता शांत नहीं कर पाए। सारे देव ब्रह्मा जी सहित उनकी स्तुति करते रहे, परंतु वो शांत नहीं हुए। हिरण्यकशिपु के कहने पर भी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने भी उन्हें मनाया, परंतु उनकी क्रोधाग्नि शांत नहीं। उनके प्रचंड क्रोध के कारण चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त हो गया। तो सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए। देवराज इंद्र, नारद सहित सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें कहा कि प्रभु, नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। उनका क्रोध शांत अगर नहीं किया गया तो वो तीनों लोक में हाहाकार मचा देंगे। तो इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने अवतार वीरभद्र को उनको शांत करने के लिए भेजा, परंतु जब वीरभद्र भी उन्हें शांत करने में असफल रहे, तब भगवान शिव ने अपना शरभ अवतार धारण किया। शरभ अवतार का अर्थ होता है 3 गुणों से प्रयुक्त थे वो। जिस प्रकार नरसिंह भगवान 2 गुणों से प्रयुक्त थे, वो नर और सिंह के मिश्रित अवतार थे। जैसे कि उनका सिर, हाथ, पैर वो सिंह का था और शरीर मानव का था। तो ठीक उसी प्रकार भगवान शिव ने जब शरभ अवतारण धारण किया तो वो 3 गुणों से मिश्रित हुए। 3 रूप उनका था।
वो नर भी थे, सिंह भी थे और बाज भी थे। पशु में वो गिद्ध भी थे। वो पशु पक्षीराज जो गरुड़ है ना, गरुड़, तीनों मिश्रित अवतार थे, इसलिए उन्हें सरव अवतार कहा गया। वो आकाश में उड़ भी सकते थे, धरती पे चल भी सकते थे। उनका सिर जो था, मुख जो था, वो सिंह का था, शरीर मनुष्य का था और उनको पंख थे, इसलिए वो उड़ भी सकते थे, इसलिए उन्हें सरव अवतार के नाम से जाना गया। भगवान शिव ने सरव अवतार लेकर नरसिंह भगवान के साथ आकर युद्ध किया। युद्ध के उपरांत जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने सरव अवतार में उनका वध कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही मैंने पढ़ा है। तो तब वो क्षणिक अवतार था। ऐसे भी नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, ये सब क्षणिक अवतार था। तुरंत कार्य के लिए उन्होंने अवतार धारण किया और वो पुनः समाप्त हो गए। तो श्रावण मास में भगवान शिव की ये कथा मैंने आप लोगों को सरव अवतार के बारे में जो सुनाया कथा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बोल बम जय महादेव लिख दीजिए और पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आपको इस तरह के और भी वीडियो देता रहूं। और मैं कोशिश करूंगा इस श्रावण मास में भगवान शिव के 1900 अवतार के बारे में मैं आपको बताऊं। बोलिए बोल बम। श्रावण मास है, बगल में अजगैबीनाथ सुल्तानगंज है, जहां से लाखों श्रद्धालु जल भरकर बैद्यनाथ देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी का माहौल श्रावण मास सुल्तानगंज में मेले जैसा माहौल रहता है। हर जगह लाल गेरुआ वस्त्र में लोग जल चढ़ा के 110 किलोमीटर देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान शिव के बारे में और भी रोचक कथाएं मैं बताऊंगा कि श्रावण मास में ही उन्होंने विषपान भी किया था। श्रावण मास में उन पर क्यों जल चढ़ाया जाता है, उसका मुख्य कारण यही है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष को पिया, तो उस विष के बाद जो उनके शरीर का तापमान बढ़ा, उन पर जहर असर ना कर जाए, वो विष असर ना करे, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। तो श्रावण मास में इसकी अवधि तेज हो जाती है, इसलिए भक्त लोग श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। भगवान के सारे ज्योतिर्लिंगों पर, द्वादश ज्योतिर्लिंग हो या अन्य कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, उस पर भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक करते हैं। वो देवघर हो, काशी हो या भीमकेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, मल्लिकार्जुन हो, हर जगह उन पर जल अर्पण किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। महादेव आप लोगों को सुख समृद्धि शांति दे। बोल बम के नारे के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।